आप सभी को राधे राधे। मैं आचार्य चंदनधर द्विवेदी और आज हम जानेंगे हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो उसका क्या फल होता है। ये हमारी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो स्थान है वो गुरु पर्वत है। मतलब एक आड़ी रेखा है, फिर उस पर एक खड़ी रेखा, ये आपका क्रॉस बना हुआ है। यह क्रॉस चिन्ह यदि गुरु पर्वत पर हो तो उसका क्या फल होता है। और आपको एक चीज़ और बात बता रहा हूँ, हस्तरेखा के अनुसार पूरे हथेली में यह क्रॉस चिन्ह केवल गुरु पर्वत पर ही अच्छा फल प्रदान करता है, शुभ फल देता है। तो हम आज ये बात जानेंगे, यदि किसी भी जातक के हाथ में गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो उसका क्या फल होता है। क्रॉस चिन्ह का 5 फल हस्तरेखा में बताए गए हैं। तो 5 फलों में जो सबसे पहला फल ये है कि जातक का जीवन सुखमय व्यतीत करता है। पहला फल है, सुखमय जीवन व्यतीत करेगा तो भवन सुख, वाहन सुख, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, इस तरह के जीवन में सुख प्राप्त होते हैं। गुरु पर्वत पे क्रॉस चिन्ह होने का पहला फायदा। दूसरा, ऐसे जातक सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं। सोच करके, समझ करके, विचार करके, एनालाइज करके, चिंतन करके तब किसी तरीके के कार्य को निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। यह दूसरा फायदा मैंने बताया, लाभ। तीसरा फल क्या है, पत्नी उनकी शिक्षित होती हैं, यानी पत्नी पढ़ी लिखी, सुंदर, सुकांत, अच्छे घर में उनका विवाह होता है, अच्छी जीवन साथी मिलती है, ठीक है, एजुकेटेड वाइफ मिलती है। तीसरा फल हो गया। चौथा फल जो है, उनके ससुराल से विशेष धन प्राप्त होता है। और ससुराल से विशेष धन प्राप्त होता है, इसका अर्थ ये हो गया कि उनका ससुराल हर तरह से संपन्न, मतलब कहते हैं कि अच्छी फैमिली है, अच्छे संपन्न हैं, धन से, जमीन से, समाज से, हर तरीके से, मतलब उसका ससुराल संपन्न होता है, प्रतिष्ठित होता है, एक अच्छा फैमिली में विवाह होता है। अब 5वां जो फल है, गृहस्थ जीवन पूर्णतः सुखमय रहता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो यह 5 फल मिलता है। अब देखा जाए तो हम केवल गुरु पर्वत के क्रॉस चिन्ह पर यह 5 फलों को हमने जो बताया, इसके साथ साथ हमारे हाथ में अन्य पर्वतों का भी, अन्य रेखाओं का भी, अन्य लक्षणों का भी हमें विचार करने के बाद इन 5 पर हम फाइनल पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं कि गुरु पर्वत पे ही क्रॉस चिन्ह पूर्णतः रूप से अच्छा फल प्रदान करता है। इसके साथ साथ मतलब अन्य जो आपकी रेखाएं हैं और जो पर्वतें हैं उनकी स्थिति अच्छी हो तो जो मैंने ये 5 फल बताएं उसमें पूरी तरीके से वह फल उतरेंगे, जीवन में मिलेंगे। हो सकता है इन 5 फलों में 2 फल 3 फल मिलें, 2-3 न मिलें, ये भी हो सकता है। लेकिन हमें किसी भी हस्तरेखा में विचार करते समय किसी एक चिन्ह के वजह से हम मतलब ये नहीं कह सकते कि यह 5 फल हमारे जीवन में मिलेंगे। लेकिन ये है 5 फल मिलेंगे, इसके लिए सहायक अन्य चिन्ह हो सकते हैं, अन्य रेखाएं हो सकती हैं, अन्य पर्वतें भी हो सकती हैं। बट हस्तरेखा में किसी शास्त्र में, ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि गुरु पर्वत में ये सारी चीज़ें हों तो ये 5 फल प्राप्त होते हैं। ये बात बिल्कुल वहाँ लिखा हुआ है। मैंने कई लोगों के हाथों में गुरु पर्वत पर चूँकि यह पाया, उनके लाइफ में 5 फलों को कुछ लोगों के जीवन में मैंने देखा, उसको समझा, तो मुझे कहीं मिला, अच्छा मिला, ये 5 फल मिले, कहीं 3 फल मिले, कहीं 4 फल मिले। उसके साथ अन्य रेखाओं को भी देखा, अन्य पर्वतों को भी देखा। तो अब
देखा जाए तो इसमें जो लिखा है सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, इसके लिए कहीं ना कहीं जीवन रेखा भी अच्छा होना चाहिए, हृदय रेखा भी अच्छा होना चाहिए, गुरु शुक्र सूर्य इत्यादि पर्वत भी अच्छा होना चाहिए। पत्नी शिक्षित होती है, इसके लिए हमारा विवाह रेखा भी हमें विचार करना होगा। हमें लिखा था ससुराल से विशेष धन प्राप्त होगा, तो विवाह रेखा हृदय रेखा इन दोनों का भी विचार करना होगा। शुक्र पर्वत पर भी विचार करना होगा। तो हमें अन्य कई रेखाओं पर भी विचार करना जरूरी होता है। तो हमने कई जगह अच्छे सिम्टम्स पाए थे गुरु पर्वत पे क्रॉस चिन्ह का, तो मैंने आपसे ये वीडियो शेयर किया। बिल्कुल आप किसी के भी हाथ में, अपने हाथ में, अपने फैमिली के हाथ में, अपने परिवार में देखें कि गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है। अगर यहाँ भी मिलता है दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में भी देखिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, यदि किसी स्त्री के यदि बाएं हाथ में मान के चलिए कि गुरु पर्वत पे ये क्रॉस चिन्ह मिल रहा है, तो जो 5 फल होंगे ये उसके स्त्री के भी जीवन में प्राप्त होंगे, वो मिलेंगे। ठीक है, राधे राधे।